गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ईसीएम जेटा क्लासेज में आपका स्वागत है। हम 12th क्लास मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में। हमने इससे पहले 3 वीडियो देख चुके हैं। इसके 4th वीडियो पे हम इसके कुछ एग्जांपल्स है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल अपने पास है आव्यूह ए का क्रम। अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है आव्यूह ए का क्रम 3 into 5 है तथा आर ए की पंक्ति आव्यूह है। तो आव्यूह आर का क्रम लिखिए। आपसे पूछा क्या आव्यूह अपने पास आर एस का क्रम का मतलब क्या हो गया कोटि। क्रम का मतलब क्या हो गया इसमें कोटि। तो आपसे आव्यूह अपने पास आर है इसके कोटि पूछिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोई आव्यूह अपने पास ए है इसका क्रम यानी इसकी कोटि 3 into 5 है। तो मतलब ए किस प्रकार का आपके पास मैट्रिक्स है। तो माना अपने पास ए मैट्रिक्स है ये। इसमें अपने पास अवयव कौन कौन से हैं। तो इसमें अवयव अपने पास है A11 A12 A13 A14 A15। 1 क्या है पंक्तियों की संख्या और ये 1 क्या है स्तंभों की संख्या। इसी प्रकार से इसमें पंक्ति कितनी है 1 है और स्तंभ कितने आ गए अपने पास 5 आ गए। इसी प्रकार दूसरी की बात करें तो पंक्ति दूसरी पंक्ति में स्तंभ पहला, दूसरी पंक्ति स्तंभ दूसरा, दूसरी पंक्ति स्तंभ तीसरा, दूसरी पंक्ति स्तंभ चौथा अपने पास, दूसरी पंक्ति और स्तंभ 5वां। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, तीसरी पंक्ति 5वां स्तंभ। तो आपको क्या कहा है कि ए इस प्रकार के एक आव्यूह इस प्रकार का एक मैट्रिक्स है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा कि आर एक ही पंक्ति आव्यूह यानी आर है इसमें से कोई आर है तो इसका क्या पंक्ति आव्यूह यानी ये पंक्ति है और ये भी एक पंक्ति। पंक्ति आव्यूह की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। पंक्ति आव्यूह अपने पास क्या है कि आर अपने पास एक पंक्ति आव्यूह तो इसमें पंक्तियों की संख्या तो कितनी रहेगी 1, लेकिन स्तंभों की संख्या क्या हो सकती है 1 या 1 से अधिक हो सकती है। तो आर अपने पास क्या है एक पंक्ति आव्यूह है। तो पंक्ति आव्यूह तो अपने पास आर है तो आर इस प्रकार का एक मैट्रिक्स होगा A11 A12 A13 A14 A15। आर इस प्रकार का मैट्रिक्स है जिसमें पंक्ति की संख्या कितनी है 1 है, लेकिन स्तंभों की संख्या कितनी है इसमें जितने इसमें स्तंभ है उतने ही स्तंभ इसमें है, क्योंकि आर क्या है ए का पंक्ति आव्यूह है। यानी ए अपने पास है तो पंक्ति आव्यूह तो नहीं, पंक्ति तो 1 होगी, लेकिन इसका यानी स्तंभ कितने इसमें 5 है तो इसमें भी स्तंभ कितने होंगे 5 ही होंगे। तो आर इस प्रकार के एक मैट्रिक्स है। तो आपसे पूछा कि आर का क्रम लिखिए। तो आर का क्रम क्या होगा, क्रम का मतलब कोटि। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है 1 और स्तंभों की संख्या कितनी है 5, तो 1 into 5। तो इस प्रकार से आर की कोटि आप लिख सकते हो या आर का क्रम या आर की कोटि कितनी होगी 1 into 5 अपने पास होगी। आर की कोटि कितनी होगी 1 into 5 होगी। दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास है 1 2 into 3 क्रम की आव्यूह है यानी 1 2 into 3 क्रम का एक मैट्रिक्स है। ए बराबर AIJ के रूप में इसको लिखना है, जिसमें अवयव यानी इसमें जो अवयव है इस क्रम की जो मैट्रिक्स है उसके अवयव किस रूप में है AIJ बराबर 2I plus J इस रूप में है। तो इसको हम लिखें तो अपने पास क्या है कि एक मैट्रिक्स अपने पास ए अपने पास मैट्रिक्स इसका रूप ये है, इस रूप में आपको इसको लिखना है। इसका क्रम क्या है, इसकी कोटि कितनी है 2 into 3। तो माना अपने पास मैट्रिक्स किस प्रकार से होगा, पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या कितनी है 3 है। तो यानी A11 A12 A13 इस रूप में होगा, A21 A22 A23 के रूप में अपने पास कोई मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये 2 into 3 का एक क्रम का मैट्रिक्स इस प्रकार से होगा। अब अपन को क्या कहा है, हमें क्या कहा है कि AIJ बराबर 2I plus J यानी अवयव इस प्रकार से अपने पास है। तो हम इसको क्या देखते हैं इसमें अपने पास है कि I बराबर पंक्ति की संख्या कितने 1 और 2 यानी I बराबर अपने पास है 1 और 2 और J बराबर अपने पास क्या है J बराबर अपने पास है 1 2 और 3 यानी स्तंभों की संख्या 1 है 2 है और 3 है। तो अपने पास I की वैल्यू अपने पास है, J की वैल्यू अपने पास है। प्रथम मान अपने पास ये अपने पास है A11, इसको याद करते हैं तो A11 अपने पास क्या होगा। तो A11 की कंडीशन अपने पास क्या है 2I plus J, ये आपके पास इसकी कंडीशन है। आपके पास 2 ऐसे कैसे I की वैल्यू कितनी है 1, आगे प्लस 2 J की वैल्यू कितनी है 1, तो इसकी वैल्यू अपने पास कितनी है 3, 2 एकम 2 और 1 3। इसी प्रकार से A12 की बात करते हैं तो A12 की बात करते हैं तो डायरेक्ट इसमें मान रखते हैं तो 2 into I की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट वाला I है, सेकंड वाला क्या है J है,
ठीक है। तो आई की वैल्यू अपने पास 1 है प्लस जे की वैल्यू कितनी है 2 है। हल करते हैं इसको, 2 एकम 2 और 2 4 अपने पास है। इसी प्रकार A13 अपने पास क्या होगा, इसी में मान रखते हैं तो A13 यानी 2 आई की वैल्यू अपने पास 1 है प्लस जे की वैल्यू कितनी है 3 है। तो 2 और 1 2 एकम 2 और 3 कितना हो गया 5 हो गया। इसी प्रकार हम इस पे निकाले अपने पास A21 क्या होगा अपने पास, इसे में रखते हैं तो 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 2, आगे प्लस जे की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 2 4 1 5 अपने पास आ गया। इसी प्रकार A22 अपने पास कितना आएगा, तो 2 आई की वैल्यू कितनी है 2 है और जे की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 2 4 और 2 6। A23 की वैल्यू अपने पास कितनी होगी, तो 2 ऐसे कैसे, आई की वैल्यू कितनी है 2 है प्लस जे की वैल्यू कितनी है 3 है। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 7। तो अपने पास वास्तव में मैट्रिक्स क्या आएगा, इसका मैट्रिक्स क्या आएगा, तो आपको A बराबर आई जे के रूप में इसको लिखना है। तो अपने पास A बराबर अपने पास क्या आएगा, A बराबर अपने पास आएगा, इसमें देखो मान रखते हैं A11 का मान कितना है 3, तो अपने पास आया 3। इसके बाद में A12 का मान कितना है 4, A13 का मान कितना है 5 आएगा। इसी प्रकार A21 का मान कितना है 5 है, फिर 6 है और फिर अपने पास कितना है 7। तो इस प्रकार से आप इस मैट्रिक्स को ज्ञात कर सकते हो। तो अपने पास फर्स्ट वाला जो इसका भाग है उसके मैट्रिक्स अपने पास क्या आएगी, इसके मैट्रिक्स आएगी अपने पास A बराबर 3 4 5 5 6 7, ये इसका क्या रहेगा मैट्रिक्स। और इसकी कोटि क्या रहेगी, कोटि रहेगी इसके 2 इंटू 3 का यह मैट्रिक्स रहेगा अपने पास। तो इसका फर्स्ट भाग था। इसी प्रकार दूसरे भाग की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए भी आपके पास मैट्रिक्स तो यही रहेगा, क्योंकि ये भी क्या है 2 इंटू 3 क्रम का एक मैट्रिक्स है। लेकिन आपके पास ये जो आपके पास इसमें टर्म दे रखी है, ये कंडीशन दे रखी है, इस टर्म की जगह आपको इस टर्म का प्रयोग करते हुए इसको सोल्व करना है। आई की वैल्यू और जे की वैल्यू इसमें सेम रहेगी, बाकी इसमें मान आपको रखना है और इसको सोल्व करना है। चलो करके देखते हैं एक बार इसको भी। अपने पास है देखो, अपने पास कंडीशन दे रखी है ए आई जे, अपने पास दे रखा है कोई आपके पास ए आई जे बराबर आपको दे रखा है आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, ये कंडीशन है। तो अपन A11 की बात करते हैं, A11 की बात करते हैं। तो आई की जगह 1 है, जे की जगह 1 है, तो अपने पास क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 0। इसी प्रकार A12 की बात करें तो अपने पास आई की वैल्यू कितनी है 1, इसके बाद जे की वैल्यू कितनी है, जे का स्क्वायर है ना, हाँ, तो जे की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 माइनस 1 यानी माइनस का 3। इसी प्रकार A13 की बात करें तो A13 के लिए क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो अपने पास क्या है 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल टू आया माइनस का 8। इसी प्रकार हम बात करते A21 की बात करते हो, तो A21 की बात करते हो तो अपने पास क्या है आई का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस जे का स्क्वायर, जे यानी 1 का स्क्वायर, अपने पास आया 4 माइनस 1 यानी 3। इसी प्रकार A22 बराबर क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास आया 0। इसी प्रकार A23 अपने पास क्या है A23 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर करते हैं अपने पास 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 5। अपने पास इसकी वैल्यू अपने पास आ गई। अतः अपनी मैट्रिक्स क्या बनेगी सेकंड क्वेश्चन के लिए अपने पास, इसके लिए अपने पास मैट्रिक्स बनेगी A इज इक्वल टू आपका पहला मान क्या 0 माइनस 3 और माइनस 8, तो 0 माइनस 3 और माइनस 8। इसी प्रकार दूसरे के लिए कंडीशन क्या है 3 0 और माइनस 5। तो अपने पास इस प्रकार से मैट्रिक्स ये बनेगी, ये सेकंड क्वेश्चन के लिए अपने पास इस प्रकार से मैट्रिक्स बनेगी। इसी प्रकार इसका तीसरा एग्जांपल है, उसको देखते हैं हम। अपने पास है क्वेश्चन नंबर 3, x, y तथा z के किन मानों के लिए आव्यूह a तथा b समान आव्यूह है, जहां पर a बराबर ये है आपके पास और b बराबर ये है, यानी a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स। इसको हम ये भी कर सकते हैं कि a तथा b समान मैट्रिक्स है, a तथा b कैसे मैट्रिक्स है, समान मैट्रिक्स है, तो x, y तथा z के मान ज्ञात करो। दोनों कंडीशन सेम ही है। जब a तथा b समान मैट्रिक्स है, पहली कंडीशन आपको पहले से पता है कि दोनों की कोटि समान होनी चाहिए।
तो इसकी कोटि 2 इंटू 3 है, इसकी कोटि भी 2 इंटू 3 है, यानी पंक्तियों की संख्या अपने पास कितनी है? 2 है, इस पंक्ति की संख्या 3 है, इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है और इस पंक्ति की संख्या कितनी है? 3 है। तो यानी समान कोटि के मैट्रिक्स है। इसके बाद में आप कंपैरिजन करते हो तो पहला इसके संगत अवयव के बराबर है, तो 2 इसके बराबर है, 0 इसके बराबर है। इसमें देखते हैं x प्लस 3 बराबर किसके आएगा? 6 के बराबर। तो हम देखते हैं x, हम इसको लिख सकते हैं जब a तथा b समान अवयव है, तब क्या होगा? तब अपने पास आया x प्लस 3 बराबर कितना है? 6। 3 उधर जाएगा तो x बराबर 6 माइनस 3 बराबर x बराबर अपने पास आया 3। x की वैल्यू अपने पास आ गई 3। इसी प्रकार y की वैल्यू, तो y माइनस 4, इसके संगत अवयव कौन सा है? माइनस का 2। 4 उधर जाएगा तो किसका हो गया? प्लस का, तो माइनस 2 प्लस का 4, यानी y बराबर अपने पास आया 2। इसी प्रकार अपने पास z की वैल्यू अपने देखते हैं, तो 2z इक्वल टू 6, तो 2 कहां जाएगा बटे में? तो z बराबर 6/2, z इक्वल टू अपने पास 3, यानी x की, y की और z की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी, z की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। यदि इन वैल्यू को हम इसमें रखें तो दोनों के संगत अवयव बराबर हो जाने चाहिए। देखते हैं, x बराबर 3 इसमें रखते हैं, तो x 3 प्लस 3 बराबर कितना आ गया? 6। 6 के संगत 6 है, ठीक है। y माइनस 4, तो y की जगह 2 रखते हैं, तो 2 माइनस 4 बराबर कितना है? माइनस का 2। ये माइनस का 2, ये भी माइनस का 2, ठीक है। इसकी जगह 2z, तो z 2 तो ऐसे जैसे z की जगह 3 है, 3 दूनी 6, इसकी जगह 3 दूनी 6। तो अपने पास ये दोनों मैट्रिक्स कैसे हो गए? समान मैट्रिक्स हो गए। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू अपने पास 3 है। तो इस प्रकार से x, y, z की वैल्यू इसमें निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 अपने पास है, यदि 2x प्लस y 3x माइनस 2y a माइनस b 2a प्लस b और माइनस 5 बराबर मैट्रिक्स किसके हैं? 3 3 4 4 माइनस 1 माइनस 5 हो, तो आपको कहा है x y z तथा a b के माने जाते हो। यानी ये दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं? समान है। तो समान है तो इनके संगत अवयव कैसे होंगे? समान होंगे। तो देखते हैं हम, दोनों अवयव समान है तब इनके संगत अवयव समान होंगे। अब देखते हैं, संगत अवयव समान होंगे तो अपने पास 2x प्लस वाई इक्वल टू किसके आएगा? 3 के आएगा। इसी प्रकार x माइनस 2y इक्वल टू 4 के आएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड देते हैं। सबसे पहले हम इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो देखते हैं इसमें कि अपने पास 2x है प्लस y और यहाँ पे x माइनस 2y है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दें और इसमें से 1 में से घटा दें। तो इसको 2 से हम गुणा करते हैं, तो यहाँ 2 से इसको गुणा कर दिया, तो 2 से इसको गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया, और 2 से इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया? 8 हो गया। आप क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो अपने पास यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आएगा। तो 2 में से 2 गया तो ये तो 0 बचा, ये प्लस हो गया 4y प्लस वाई बराबर 5y आया अपने पास, और यहाँ पे कितना आया अपने पास? माइनस का 8 और यहाँ पे कितना है? 3। तो माइनस के 8 में से 3 गया तो कितना बचा? माइनस का 5। तो 5 कहां जाएगा? बट्टे में, तो y बराबर माइनस 5 बट्टे 5 बराबर माइनस का 1। तो y की वैल्यू अपने पास कितनी आई? y इक्वल टू माइनस का 1। y की वैल्यू अपने पास 1 आ गई, तो y की वैल्यू हम इसमें रख सकते हैं, समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं तो अपने पास क्या आएगा? y का मान समीकरण 1 में रखें तो 2x प्लस y की जगह कितना है? माइनस 1, तो माइनस 1 तो ये माइनस का 1 इक्वल टू 3। माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 2x बराबर माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, तो यानी 3 और 1 कितना होगा? 4। तो x बराबर अपने पास क्या है? 4 बटे 2 यानी 2। x की वैल्यू अपने पास 2 आ गई, y की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? माइनस 1 आ गई। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन अपने देखते हैं, अपने पास है a माइनस बी, तो a माइनस बी किसके संगत है? 4 के संगत है, तो 4 आ गया। और दूसरा क्या? 2a प्लस बी, ये अपने पास है 2a प्लस बी और ये किसके संगत है? माइनस 1 के। और देखो b इसमें समान है,
तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को क्या कर दें, समीकरण नंबर इसको 3 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं, दोनों को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। इसमें जोड़ेंगे तो a प्लस 2a बराबर कितना होगा 3a, इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये 0 जाएगा, बराबर इसमें इसको जोड़ेंगे तो 4 में से गया तो 3 बचा, a बराबर 3/3, यानी अपने पास कितना है 1, यानी a की वैल्यू अपने पास आ गई 1। अब a का मान समीकरण 3 में रख दो या a का मान समीकरण 4 में रख दो, किस में भी रख दो आप, तो a का मान समीकरण 3 में रखने पर, a का मान समीकरण 3 में रखने पर तो अपने पास क्या आएगा, 3 में हम रखेंगे, जब a की वैल्यू हम समीकरण 3 में रखेंगे तो a की जगह कितना रखना है अपने को 1, माइनस b अपने पास ऐसे कैसे बराबर 4, 1 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस b बराबर 4 माइनस 1, तो माइनस b बराबर अपने पास कितना है, माइनस b बराबर 3 आया, और b बराबर कितना जाएगा माइनस का 3, तो यानी अपने पास आ गया a का मान आ गया, b का मान आ गया, x का मान आ गया और y का मान आ गया।